बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। और आपको पता है कि सिलेबस आपका नया आ चुका है, बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर हम केमिस्ट्री की बुक को देखें तो केमिस्ट्री की बुक में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। आपकी जो प्रीवियस बुक थी फर्स्ट ईयर की उसमें 11 चैप्टर्स थे, लेकिन अब जो नई बुक है उसके अंदर 16 चैप्टर्स है, यानी 5 चैप्टर्स एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं। ये चैप्टर्स कहाँ से आए हैं? क्या ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से आए हैं? क्या ये न्यू चैप्टर्स हैं? क्या ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स को ही नेम्स चेंज करके डाल दिया गया है? क्या हुआ है? और किन चैप्टर्स को आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है, किन चैप्टर्स को सिर्फ शॉर्ट्स के लिए करेंगे, न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएंगे, ये सारी बातें हमने आज की वीडियो में डिस्कस करनी है, ताकि आपके पास क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक रोड मैप हो कि हमने इन चैप्टर्स को इस परसेंटेज के लिए या इतनी इतनी इंपॉर्टेंस होने की वजह से प्रिपेयर करना। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ आपके चैप्टर्स के नेम्स लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज का चैप्टर है, और ये चैप्टर आपका सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1 था, जो कि यहाँ इंक्लूड किया गया। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है। स्टूडेंट्स, ये पहले से ही था फर्स्ट ईयर की बुक में, ये चैप्टर नंबर 5 था और बहुत लॉन्ग चैप्टर था। अब इसको काफी शॉर्ट कर दिया गया है, सिर्फ कुछ टॉपिक्स इसके अंदर बचाएंगे। कुछ इस चैप्टर के टॉपिक्स जो हैं वो बाकी कुछ चैप्टर्स के अंदर डाल दिए गए हैं, जहां जहां वो बाकी के टॉपिक्स के साथ रिलेट कर रहे थे वहां डाल दिए। फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 है, केमिकल बॉन्डिंग का है। इस चैप्टर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को डिस्कस करना होता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स का आपको पता ही है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ये वो वाली सारी चीजें हैं। 9th क्लास में आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 है स्टोइकियोमेट्री का चैप्टर है। ये चैप्टर वैसे तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ऑलरेडी था, ये चैप्टर नंबर 1 था वहां पे, और अब इस चैप्टर का नाम चेंज किया गया है, चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट किया गया है और इस चैप्टर को नंबर 4 पे लेकर आया गया है। इस चैप्टर के अंदर पढ़ना हमने क्या है, इसके अंदर हमने मोल को पढ़ना है, यील्ड को पढ़ेंगे। 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा इससे मिलता जुलता सा है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर लिखा हुआ है। मैं आपको पता है कि मैटर की 4 स्टेट्स हैं, और इनमें से 3 को हम ज्यादा डिस्कस करते हैं, जिसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड है, चौथी प्लाज्मा होती है। तो ये चारों स्टेट्स हैं जो आपकी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है ना, ये प्रीवियस बुक जो थी, ओल्ड बुक जो थी, उस बुक के अंदर ये 2 चैप्टर्स थे। गैस का चैप्टर सेपरेट था, लिक्विड और सॉलिड्स का चैप्टर इकट्ठा था, लेकिन ये बहुत लेंथी चैप्टर्स थे दोनों। अब ये दोनों चैप्टर्स को मर्ज करके चैप्टर नंबर 5 बना दिया गया है, और ये बहुत लॉन्ग भी नहीं है, नॉर्मल लेंथ है इसकी, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चले तो केमिकल एनर्जेटिक्स का चैप्टर है। अब इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, टॉपिक्स को अभी फिलहाल तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये वाले टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। एंथैल्पी आएगा, इसमें एंट्रोपी का टॉपिक आएगा, बॉर्न हैबर्ट साइकिल का टॉपिक आएगा, इस तरह के टॉपिक्स होंगे। अच्छा, अगर हम देखें कि इन चैप्टर्स में से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं कि जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स आपकी हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में न्यूमेरिकल्स है। और चैप्टर नंबर 4 के अलावा ये जो अभी हमने चैप्टर देखा है, चैप्टर नंबर 6, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन आपने किन चैप्टर्स के करने हैं कि मैं आपको बता देती हूँ, सही है। चैप्टर नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर है। अब इसमें भी आपको भी टॉपिक्स का नहीं पता होगा, लेकिन इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड किया जाता है, और ये जो चैप्टर है इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम और ये स्टूडेंट्स आपका ऑलरेडी चैप्टर था, ये भी था, ये भी था, वही चैप्टर्स हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर नंबर 8 पहले से भी था, 8 नंबर पे ही था, तकरीबन ऐसे ही टॉपिक्स थे। और इस चैप्टर के अंदर से भी थ्योरी भी आ सकती होती है और न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। और ये अच्छा चैप्टर है, ये आपका 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसी चीजें पढ़ी थी, जिसमें आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे थे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे थे, वही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो एसिड्स और बेसिस का चैप्टर है। 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 था ये, लेकिन ये पहले फर्स्ट ईयर में नहीं था, ना सेकंड ईयर में था। अब ये चैप्टर नया ही डाला गया है। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑलरेडी भी था, अभी भी है, तकरीबन वैसा ही है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 11 सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ डाल दिया गया। इसके बाद नाइट्रोजन एंड सल्फर का चैप्टर है, ये भी सेकंड ईयर केमिस्ट्री से डाला गया है। हेलोजन्स का चैप्टर भी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का है। एटमॉस्फेयर भी चैप्टर नंबर 14, ये भी आपका आया है सेकंड ईयर केमिस्ट्री से। सेपरेशन टेक्निक्स, ये आपकी बुक में पहले से था, चैप्टर नंबर 2 था ये, लेकिन अब ये नंबर 15 पे चला गया है। फिर चैप्टर नंबर 16 है,
और स्टूडेंट्स ये हमारी फुल बुक के चैप्टर्स हैं। लैब सेफ्टी का है, ये ना तो पहले फर्स्ट ईयर में था ना सेकेंड ईयर में था, और अब ये नया चैप्टर डाला गया। अच्छा, अगर हम ये देखें, एनालाइज करें, हमें किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वाले फर्स्ट 11 चैप्टर्स ये मैं हर लिहाज से करवाऊंगी। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, ये हर तरीके से हमने प्रिपेयर करने। आपको न्यूमेरिकल जो पेपर में आने हैं वो चैप्टर नंबर 4 से आना है, और इसके अलावा आपको चैप्टर नंबर 8 से न्यूमेरिकल आना है। तो हमने इन्हीं चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाले जो एंड वाले 5 चैप्टर्स हैं, इनमें से आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिसका पार्ट ए हो सकता है कि चैप्टर नंबर 12 और बी 13 से हो, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि इनमें से किसी एक चैप्टर का पेयर यहाँ से किसी के साथ हो और दूसरे का भी यहाँ से किसी के साथ, ये भी हो सकता है, सही है। लेकिन यहाँ से ए बी पार्ट अगर हम देखें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। फिर ये जो आपका सेपरेशन टेक्निक्स का चैप्टर है, इसको तो वैसे ही आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ करना है। एटमॉस्फेयर के चैप्टर को आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। लैब सेफ्टी है तो ये तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही करना है, और इसमें से आपका प्रैक्टिकल का जो सेक्शन होता है वो उसके हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, हर चीज के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये हमारे वो चैप्टर्स हैं जिनको हमने प्रिपेयर करना है, और जिनकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बता दी कि ये चैप्टर्स जो हैं, केमिकल एनर्जेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, स्टोकियोमेट्री हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में से ज्यादातर न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन थ्योरी भी आती है। रिएक्शन काइनेटिक्स में से ज्यादातर थ्योरी आती है। एसिड बेस का चैप्टर नया डाला गया है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी आज की वीडियो है, जिसमें हमने ये देखा कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस किस तरह का। स्टूडेंट्स, बड़ा ही मजेदार सा सिलेबस है, मुश्किल आप इसको नहीं समझेंगे क्योंकि आपके ज्यादातर चैप्टर्स पुराने ही हैं। कुछ चैप्टर्स नए भी अगर डाले गए हैं तो वो भी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वाले ही डाले गए हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं डाली। इस चैप्टर का वैसे सिर्फ नाम चेंज किया गया है, ये एक चैप्टर नया डाला गया है जिसमें आपको सिर्फ लैब के अंदर जाके काम कैसे करने के बताया। तो सिलेबस मुश्किल नहीं है, सिलेबस पुराना ही है कह लें, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा लेंथी लग रहा है हमें। चैप्टर्स 11 से 16 कर दिए गए इस वजह से, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा सिलेबस है, पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह, इसी चैनल पे पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर हम इंशाल्लाह इनमें से किसी एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसी चैनल पे हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, जिनसे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो सके, जिनसे आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल सके, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे कहाँ से आने हैं, ये सब बातें पता चल सके। वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो, और बेल के बटन को इसलिए आपने दबाना है ताकि जब भी फर्स्ट ईयर की कोई वीडियो आए तो आपको चैनल खुद बता दे कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की वीडियो आ चुकी है, आप इसको देख। ठीक है, तो ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।